माघ मेले में एक महीना गृहस्थ आदमी सन्यासी की भांति जीवन जीता है, उसका नाम माघ मेला है। ये प्रायश्चित का मेला है। 12 वर्ष तक अगर माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। देखिए, सतुआ बाबा के जो चर्चा हो रही है बहुत अच्छा लगा। वो अपने हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हर साधु का कर्तव्य है, वो कुछ ना कुछ करे और इसके साथ साथ वो समाज के लिए भी कुछ ऐसा करें जो समाज जो है हमारे साथ एकजुट होकर चले। माघ मेला कुछ होता नहीं है और मिनी तो हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। यहाँ तो सब बिग है, बड़ा है। तो मिनी जैसा कोई काम नहीं है। माघ मेला कुछ होता नहीं है और मिनी तो हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। यहाँ तो सब बिग है, बड़ा है। तो मिनी जैसा कोई काम नहीं है। जितनी गाड़ियां वो खरीद सकें, पर उन गाड़ियों को सनातन धर्म के प्रयोग में लाएं, जन कल्याण के प्रयोग में लाएं। बस यही हमारा उनसे कहना है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। लोग इस धारा में आकर एक दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं और इसी बीच हम आ गए हैं अग्नि अखाड़े के महाराज जी के पास और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1-2 दिन में जो अमावस्या का स्नान होने वाला है ये किस तरह से खास है और अमावस्या के स्नान को लेकर महाराज जी का क्या कहना है। महाराज जी प्रणाम। जय हो। सभी को ओम नमो नारायण। गायत्री मैया की जय हो। और माघ में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का खूब खूब हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तुलसी बाबा कहते हैं माघ मकर गति रवि जब हुई तो तीर्थ पथि आव सब कोई। कौन कौन आता है? देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। तो मौनी अमावस्या का कल पावन पर्व है। संगम में स्नान करें, यथाशक्ति भगवान ने जो आपको प्रदान किया है वो दान करें, साधु संतों के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और जन कल्याण की, सनातन धर्म की जय हो, ऐसी प्रार्थना करें। गंगा मैया सबको स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री पंच अग्नि अखाड़ा गोपालानंद ब्रह्मचारी। और महाराज जी इस बार का जो ये माघ मेला है, इस माघ मेले को महामाघ मेला कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग इसको मिनी कुंभ कह रहे हैं। तो क्या इस बार का ये जो माघ मेला है, इस बार की जो गतियां हैं ग्रहों की, पहले की अपेक्षा या अन्य साल की अपेक्षा कुछ अलग हैं या सामान्य तरह से ये भी है? नहीं, सामान्य ही है ना। माघ मेला कुछ होता नहीं है और मिनी तो हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। यहाँ तो सब बिग है, बड़ा है। तो मिनी जैसा कोई काम नहीं है। ये तैयारियां अच्छी है ना। अर्धकुंभ में जैसी तैयारियां होती वैसी तैयारियां प्रशासन ने करी है। तो महाराज जी ने एक बात बड़ी स्पष्टता से कही है कि सनातन में मिनी नाम की कोई चीज नहीं होती है। सनातन में जो भी है सब बिग है और इसीलिए इसको मिनी महाकुंभ कहना या मिनी कुंभ कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो भी गतियां हैं, गतियां विशेष हैं, ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो विशेष हैं और इसीलिए अमृत स्नान की बात कही जा रही है। महाराज जी इस बार एक बार फिर से अगर देखा जाए तो शाही स्नान की बात आ रही है और माघ मेले में शाही स्नान की बात आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? शाही स्नान तो कुंभों की परंपरा है और शाही स्नान को हम अमृत स्नान कहते हैं। शाही शब्द भी हमारी परंपराओं में नहीं है, तो अमृत स्नान है। और अगर माघ मेले में भी इसको बड़ा चढ़ा के अमृत स्नान का रूप दिया जाए तो हमारी शुभकामनाएं हैं और खूब खूब इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं जो लोग कर रहे हैं। लेकिन माघ मेले में एक महीना गृहस्थ आदमी सन्यासी की भांति जीवन जीता है, उसका नाम माघ मेला है। ये प्रायश्चित का मेला है। 12 वर्ष तक अगर माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, 12 वर्ष तक कोई कल्पवास कर लेता है तो जन्म मरण के चक्कर से उसका छुटकारा हो जाता है। तो विशेष महत्व कल्पवास का गंगा स्नान का है, संगम स्नान का है। अब इसको जो चाहे बना दे, है ना। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ महत्व जो है वो माघ मेले में कल्पवास का है। अगर 12 वर्ष तक कोई लगातार कल्पवास करता है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हमारे साथ में, हमारे बीच में वीरेंद्र ब्रह्मचारी महाराज भी हैं, इनसे बात करते हैं। महाराज जी इस समय सतुआ बाबा काफी चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सतुआ बाबा के जो चर्चा हो रही है बहुत अच्छा लगा। वो अपने हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये हर साधु का कर्तव्य है, वो कुछ ना कुछ करे और इसके साथ साथ वो समाज के लिए भी कुछ ऐसा करें जो समाज जो है हमारे साथ एकजुट होकर चले। जी। सतुआ बाबा के डिफेंडर की चर्चा है, सतुआ बाबा के पोर्शे कार की चर्चा है, सतुआ बाबा के चश्मे की चर्चा है और काफी ज्यादा लाइमलाइट में सब बने हुए हैं। तो क्या कहेंगे उनके कार कलेक्शन को लेकर? देखिए, हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का है और साधु इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण और हमारे महंत जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो सभी साधुओं को सभी सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं, जो उसका फायदा उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिनके पास जो है वो अपने गुरु की परंपरा है, वो जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। और जितनी गाड़ियां वो खरीद सकें, पर उन गाड़ियों को सनातन धर्म के प्रयोग में लाएं, जन कल्याण के प्रयोग में लाएं, बस यही हमारा उनसे कहना है। तो जो भी गाड़ियां खरीद रहे हैं उस गाड़ी को या उन गाड़ियों को सनातन धर्म के लिए भी प्रयोग किया जाए। महाराज जी, इस समय चर्चा ये भी है कि सतुआ बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, उनके बुलडोजर काफी चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? देखो, साधारणतः होता है राजा जी, और राजा के आगे जब महाराज लग जाता है तब व्यक्ति महात्मा बनता है। तो एक दो डिफेंडर या एक दो बड़ी गाड़ियों की बात क्या करें, अगर 150 भी हो तो कम है। जी, हमारे सनातन धर्म के एक पुरोधा हुए आचार्य रजनीश जी, उनके पास तो जितने दिन होते हैं साल में उतनी बड़ी गाड़ियां थी, रोल्स रॉय थी। तो महात्माओं के पास वैभव सदैव से रहा है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं। एक दो क्या 150 डिफेंडर हो सकती है ना? ये तो महात्माओं का आनंद है। ये तो महाराज जी के बुलडोजर चलाने को लेकर क्या कहेंगे? इस समय बुलडोजर की चर्चा है कि महाराज जी बुलडोजर लेके निकल पड़ते हैं माघ मेले में। बुलडोजर जो है ये अन्याय पे न्याय का नाम है। इस बुलडोजर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जितना आतंक था, जितनी तानाशाही थी, उसको दबाने का काम किया गया, लोगों को न्याय मिला है। तो हम तो बुलडोजर का पूर्ण समर्थन करते हैं। तो महाराज जी बुलडोजर का पूर्ण समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं बुलडोजर का इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ भी है। महाराज जी, बुलडोजर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदल देता है, क्या कहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, देखे देखे ये धीरे धीरे जैसे कोयले की खदान में काला लगता है जी। तो हमारे पूज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आरंभ किया और ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में फैलता जा रहा है। तो बुलडोजर का काम होता है विध्वंस करने का। तो जो अन्याय है, जो अनैतिकता है, जो बाहुबली है, ऐसे लोगों को ध्वस्त करें और बुलडोजर जिंदाबाद है ना? हाँ। तो बुलडोजर जिंदाबाद है। जो बाहुबली हैं, जो अनैतिक हैं, उनको ध्वस्त किया जाए, उनको ध्वस्त करने का काम बुलडोजर करेगा, ऐसा महाराज जी कहना है। महाराज जी 2027 कैसे देखते हैं? 2027 पूर्ण रूपेण जो है उत्तर प्रदेश में फिर से हमारे योगी जी आएंगे। और रही राजनीति की बातें तो बहुत सारी गलियारों में सुगबुगाहट है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अयोध्या में भी राम मंदिर बना है जी। और जब आप राम जी के दर्शन करने जाएं तो राम जी से आंखें मिला सकें, ऐसा बटन जरूर दबाना है जी। तो एक बड़ी बात है, बड़ा इशारा है कि जब भी आप वोट करने जाएं तो चूंकि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, आप बटन दबाने से पहले ये चीज जरूर सोचें कि आप ऐसा बटन दबाएं कि आप भगवान राम के साथ अयोध्या में जब जाएं तो आंखें मिला सकें, उनसे आंखों से आंखें मिला सकें। महाराज जी, आप चूंकि प्रयागराज के हैं, प्रयागराज की राजनीति को 2027 के अगर तौर पर देखा जाए कैसे देखते हैं? देखिए, प्रयागराज की राजनीति हमारा जो है, जो माफियाओं का पूरी तरह से सफाया किया गया है, उस हिसाब से हमारे प्रयागराज में तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व है और प्रयागराज की सभी सीटें जो भी हमारे देखने में जो समझ में आ रहा है वो बीजेपी ही ले जाएगी योगी आदित्यनाथ के बलबूते। तो प्रयागराज में 2027 की सभी सीटें
भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाली हैं, ऐसा महाराज जी का मानना है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 2027 का ये चुनाव किसके पाले में होता है, लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आने वाले 2-3 दिन में जो अमावस्या का स्नान होना है वो भी बहुत खास है। इसीलिए जो भी लोग हमें देख रहे हैं, महाराज जी को सुन रहे हैं, वो इस स्नान का आनंद जरूर लें, इस आध्यात्मिक अनुभूति को अनुभव करें। प्रयागराज आएं, माघ मेला आएं और स्नान करें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।